हम बगदाद में कहीं एक छोटे से कमरे में हैं। भोगरे सूट में मलबूस आदमी कोई और नहीं बल्कि नीले रंग के शर्ट्स वाला लड़का सदाम हसीन है। इसकी उम्र 5 साल है और बरतानी हंसे उनके साथ ही दूसरे बरतानवी खानदान हैं और वह भी चीन नजर आते हैं और अच्छी जैसे सदाम ने लड़के को अस्से से बात करने के लिए बुलाया है। वहां से करीब से खींचता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हर चीज कैमरा पर कैप्चर कर लेता है। सदाम बता रहा है कि वो क्या कह रहा है। क्या आपको अपना दूध स्टोट और कॉर्न फ्लिक्स के साथ मिल रहा है? लेकिन स्टोट ने कुछ नहीं कहा। वो मुकम्मल तौर पर मंजमद है। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि बरतानिया का एक 5 साला लड़का दुनिया के सबसे बदनाम डिक्टेटरों में से एक के साथ रहने वाले कमरे में क्या कर रहा है, और आपको यह सोचने में हक बजानब होगा कि आपने देखा कि ये लोग किसी किस्म के मेहमानों की पार्टी में नहीं हैं। सदाम के यरगमालियों को इसने यरगमाल बना रखा है और ये सब कुछ खानदानों के साथ आरामदाह छोटा सा लॉन्ग रोम और जाली मुस्कुराहटें दुनिया को यह दिखाने की कोशिश है कि सदाम वाकई बड़ा आदमी नहीं है। दरहकीकत इसे महज गलत फहमी हुई है और ये अजीब और गरीब मुलाकात जंग को रोकने के लिए है। जैसा कि इसने कहा कि हम जंग को होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप मेहमान के तौर पर यहां नहीं जा रहे। बेहतर लंबा है क्योंकि आप यहां यरगमाल नहीं हैं, लेकिन यहां एक भीस चने हैं और जिस चीज का सदामा और उसके होशियार लिबास में मलबूस तर्जमान ने जिक्र नहीं किया है, वही कहा सुने वाकई अन खानदानों को असीर क्यों किया। लेकिन 2 हफ्ते कबल सदाम ने अभ्याबिया ईरान के खिलाफ 8 साला तवील तनाजा खत्म किया है, जिसकी बजाय सदाम को बगदाद आय तौर पर एक खूनरी जी की कीमत अदा करना पड़ा और यह सोचा गया कहीं जंग बतजल्द फतह होगी। बल आखिर 1988 में इराक की मईशत को कुचल दिया गया। सदाम पर एक बहुत बड़ा कर्ज रह गया है ताकि जंग के दौरान अपनी फौज को चलाने के लिए सदाम को अपने पड़ोसियों को यतजी से अमीर पड़ोसियों से कर्ज हली ना पड़ा, बल्कि जब कई अमीर पड़ोसी अपनी रकम वापस करना चाहते हैं कोयत भी शामिल है। लेकिन इराक के पासा एहसान है कहान के पासलिफ्स के हर लिहाज से एहसान है। कहास ने लोग के ख्याल को तोड़ाया कमाज कमकुयत के बारे में सोचा खासे बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर इराक के मुकाबले में एक छूट आमलक है और वह इराक की इस पर पंप्ड मिलिट्री के मुकाबले में कोई मौका नहीं खड़ा करेंगे। दरहकीकत ईरान के साथ जंग ने सदाम की फौज को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज बना दिया है। अगर आप एक पत्थर से 2 परनदे मार सकते हैं, अगर वो अपने सारे तेल पर हाथ डाल ले और साथ यास का बहुत बड़ा कर्ज खत्म कर दे तो मसला हल हो जाएगा। और अस्यूकतास ने कोवाडम में अपना मंसूबा शुरू कर दिया। सरहद के बहुत करीब डडलिंग करके इराक से तेल चोरी करना इसका दावा है। कहूं हास की इस खावत का फायदा हटाते हैं और दवागुस्तान सोनवे को इराक की टीनिक सरहद पार से कुवैत में दाखिल होते हैं। हमला हतीज और सफाक है। कुवैत की छोटी फौज घंटों के अंदर ही मगलूब हो जाती है और दिन के इख्तिताम पर सदाम की अफवाजा एक और बड़े मुल्क से एक और बड़े तेल पर काबिज हो जाती है। लेकिन सदाम की फौज एक और बड़े मुल्क से निकल जाती है। यलगार के चंद घंटों के अंदर तेल की तमाम आलमी सप्लाई का 20% कंट्रोल करने का फराहम करंदा दुनिया भर के रहनुमा हमले की मुजम्मत करते हैं। यहां तक कि सोवियत यूनियन भी आपके पड़ोसी पर हमला करने और आमतौर पर हमला करने से खुश नहीं है कि ये वाकई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अच्छी लगती है। और यकीनन सदाम जैसा लड़का आलमी तेल की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है और बाकी दुनिया के बारे में सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेगा। अगर वो अचानक सऊदी अरब जाने का फैसला करता है, जो इसे मुअस्सर तरीके से करा अर्ज पर तेल का सबसे बड़ा मैग्नेट बना देगा, और ये सिर्फ काम नहीं करेगा,
और इस तरह अमरीकी 30 से ज्यादा ममालिक पर मुश्तमिल एक बड़े इत्तेहाद को मंजूम करता है ताकि सदाम को कुवैत से अपनी फौजें निकालने की कोशिश करने और डराने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो यह जंग है, और अगर वो सदाम को उनके मुतालबे से बाहर निकालने पर राजी हो जाए तो कुवैत के पास पैसे नहीं होंगे और वह बगदाद में नाकाबिल यकीन हिद्दत कतबे वकूफ नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर वो हाँ तो दुनिया की हर सुपर पावर उस पर हमला कर देगी। उसके लिए वाहिद ऑप्शन ही है कि वो कुवैत में रहने और हमले से बचने का रास्ता तलाश करे। लेकिन हकीकत में सदाम का ख्याल है कि इसके पास एक मंसूबा है जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि बरतानवी पस मंजर के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हुए आपको इजाफी तौर पर इसकी मेजबानी करना पड़े। एक दोस्ताना चचा को अपने भतीजे के शौक के बारे में पूछने के बजाय ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ एक बेरहम आमर को मासूम खानदानों और बच्चों को धमकियां देते हुए देखते हैं और वो खौफजदा हैं, और ये समझते हुए कि इसका मंसूबा नाकाम हो गया है, खानदानों को कुछ देर बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन सदाम को यकीन है कि इससे इत्तेहाद इसके बारे में अपनी राय को मजीद गलत बना देगा और नवंबर के आखिर में इसकी गलत राय को बदल देगा। 1990 अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का फैसला काफी है कि सदाम को 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से अपनी फौजें निकालना होंगी, वरना वो जंग का ऐलान कर देंगे। लेकिन सदाम ने इनकार कर दिया कि वो अच्छी बड़ी गलती के लिए ठहर रहे हैं, क्योंकि सदाम की डेडलाइन के सिर्फ 2 दिन बाद अमरीकियों ने अपने अल्फाज मिसाइलों और क्लस्टर बमों की बारिश शुरू कर दी और 1 हफ्ते के बाद इराक पर एक और फजाई हमले शुरू कर दिए। कुवैत और जनूबी इराक में इत्तेहादी टैंकों के दस्ते और बुख्तर बंद गाड़ियां धकेलते हुए इराकी फौज को शिकस्त हुई। इराकी दिफास की तकरीबन 5 लाख फौज से टूटना शुरू हो गया। मर्दास के सामने बल्कल लफ्जी तौर पर बिखर रहे हैं, वहां अमरीकियों की ताकत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ 4 दिन की जमीन पर लड़ाई के बाद सदाम ने आखिरकार पसपाई का मुतालबा किया। हजारों इराकी फौजियों को किसी भी चीज में ढेर कर दिया जो कुवैत से बाहर निकलने की मायूसकन कोश में आगे बढ़ सकता है। अगर वो रहे तो वह मर्दा ही है, लेकिन पेशरफ्त सुस्त है और वह इराकी सरहद पर बहुत ज्यादा हटरिफ्ट जाम कर रहे हैं। रात है और सहरा पचबली के है। इराकी अफवाज को अमरीकी जेट तैयारों की तरफ बढ़ने के बारे में खबरदार करने के लिए कुछ भी नहीं है, और इससे पहले कहो ही है जानते हो कि क्लस्टर बम आसमान से बरसते हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी शाहराह को बार बार तबाह कर देते हैं, और फिर असे बाद में शाहराह हमूत के नाम से जाना जाता है। ये हमला हातना तबाहकुन है। कसु ने अगले दिन के फैसले पर असरअंदाज होने का ऐलान किया। अमरीकियों के रहम करम, अगर वो इराक में इसका पीछा करने का फैसला करते हैं तो वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि कुवैत एक बार फिर कब्जे से आजाद हो गया है, और बश सीनियर मशरिक वसता के मामलात में ज्यादा मुलव्वस नहीं होना चाहते हैं। इसलिए वो अभी कम अज कम अस्कर मौसीकी को छोड़ दें।